हेलो हाय नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पर स्वागत करता हूं। कैसे उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। हमारे साथ महक वर्मा जी जुड़ चुकी हैं। महक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कमाल की लग रही है महक आप कि 466 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले एक ठोस घन को समान आयतन वाले 27 घनों में काटा जाता है। छोटे घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा ये बताना है। वाह, छोटे घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा ये बताना है। देखिए, जब हम 27 घनों में किसी चीज़ को काटते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमने वॉल्यूम को 27 से 1 कर दिया। ये हम कह सकते हैं कि नहीं? छोटे द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, टोटल सरफेस एरिया खाली एक सरफेस एरिया, वो देख लेंगे हम, ठीक है। तो आपने देखा वॉल्यूम अगर ये है तो मैं अगर साइड की बात करूं, एच की बात करूं, तो आप कह देंगे कि जी 3 से 1 हो जाएगी एच। और सरफेस एरिया की बात करूं तो आप कहेंगे सरफेस एरिया 9 से 1 हो जाएगा। यानी पहले वाले का अगर 9 था तो बाद वाले का 1 होगा। तो पहले वाले का मुझे निकालना पड़ेगा। मैंने कहा अगर एक ही क्यूब इतना है, एक ही क्यूब, तो यहाँ से एक इतना आ जाएगा। कोई बच्चा बता सकता है कि किसकी क्यूब हो सकती है? 4 6 6 5 6 को अगर मुझे निकालना है कि किसकी क्यूब होगी, तो भाई पहले तो हम क्या करते हैं, 4 अगर जैसे इसके फैक्टर करने में देखिए भलाई है। 4 मैंने कॉमन लिया तो कितना आ गया? 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 छिंग 24, 4 छिंग 24, 4 चौक 16, ये आ गया। फिर मैंने जी 4 की बजाय अब मैंने क्या किया, 16 ही ले लिया जी कॉमन, क्योंकि 4 की क्यूब तो बनेगी जरूर। तो 16 में 7 112, 16 एकम 16, 16 में 7 112, 4 बचेगा तो 16 दूनी 32, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, नहीं क्या था यार, 16 से काटा था ना। 16 में 7 112, 7, और 16 दूनी और 9, यानी मैं ये कह सकता हूँ 4 की क्यूब और 9 की क्यूब बन रहा है। एक ही क्यूब जो है वो, एक सेकंड, 4 की क्यूब और 9 की क्यूब बन रहा है। यानी ए मेरा कितना आ रहा है यहाँ से? 36 आ रहा है। ए 36 आ रहा है। तो मैं चाहूँ तो ये भी कर सकता हूँ यहाँ पे कि जो 3 36 थी वो एक कितनी आ जाएगी जी? 12। और 12 का मतलब मुझसे सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो सरफेस एरिया क्या होगा? 6a², यानी 12 का स्क्वायर 144, छिक्के 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 चौक 24 और 2, 26 का 6 हासिल 2, 6 एकम 6 और 2 8, 864, ये उत्तर है। ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा सवाल था ये कह रहा है 32 गुणा 18 बिमा वाले आयताकार सीट के चारों कोनों से 3 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग काटा जाता है और बॉक्स बनाया जाता है। बॉक्स का आयतन बताओ। फटाफट से सवाल। 32 गुणा 18 बिमा वाले आयताकार सीट के चारों कोनों से 3 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग काटा जाता है। 3 सेंटीमीटर भुजा वाला, देखिए अगर हम 3 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग काट देंगे, ऐसे समझो, ऐसे बना हुआ है ऐसे, और हमने क्या किया, 3 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग काट दिया, ठीक है। 3 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग काट दिया, तो अब ये कैसे बन जाएगा? ये बन जाएगा, ठीक है। तो जो इसका बेस होगा, अगर मैं आपसे बेस की बात करूं, वो बेस ये होगा भाई, ये बेस होगा। अब बेस कितना होगा? 3 3 दो तरफ से कटेगा, सोचो, यानी 6 6 कम होगा। 32 में से 6 जाएंगे 26 गुणा बेस कितना बनेगा? 6 घटेगा तो 12, 26 गुणा 12, ठीक है, ठीक है। चलो अब ये बेस आ गया। अब ये इसकी हाइट बन जाएगी 3 सेंटीमीटर हाइट बन जाएगी, हाइट। तो वॉल्यूम क्या होगा? एरिया ऑफ बेस 26 गुणा 12 गुणा 3, तो 26 गुणा 12। अब देखो ऐसे में क्या होता है ना, 26 की 3 से गुणा करो, 78 गुणा 12 करो, तो 12 अट्ठे 96 का 6 हासिल 9, 12 सत्ते 84 और 9 93, 936, ये उत्तर है। 936 उत्तर है। ये सवाल देखना, 8 गुणा 3 गुणा 22.5 माप की एक दीवार बनाने के लिए 64 11.25 गुणा 6 सेंटीमीटर माप वाली कितनी ईंटों की जरूरत होगी? एक बार कमेंट दिखाना। दिल में दर्द। सर ये बफरिंग का प्रॉब्लम अभी तक सही नहीं हुआ, अभी भी बफरिंग हो रही है। अगर अभी भी बफरिंग हो रही है तो फिर समझ लो, क्योंकि मैं आज नए स्टूडियो से क्लास ले रहा हूँ, मैं आज नए स्टूडियो से क्लास ले रहा हूँ। अगर अभी भी बफरिंग हो रही है तब टेक का इशू है फिर भाई। पिछला वाला क्वेश्चन एक बार देख लो, जिनको डाउट है। पिछले वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ये एक स्क्वायर था, 3 3 के हमने स्क्वायर काट दिए थे, इसमें से एक रेक्टेंगल था, और फिर इसको मोड़ के हमने क्या बना दिया, एक बॉक्स बना दिया। तो अब 3 इधर से माइनस हुआ, समझना, 3 इधर से माइनस हुआ, 3 इधर से माइनस हुआ, और दोनों तरफ से जब 3 माइनस हुआ तो ये 26 रह गया। इधर से 3 माइनस हुआ, इधर से 3, तो ये 12 रह गया। तो ये 26 गुणा 12 हो गया, ठीक है। आवाज आ रही है कि नहीं? आवाज क्यों नहीं आ रही है भाई? अब आवाज नहीं आ रही, बच्चे बोल रहे हैं।
स्लो का थी क्या आवाज? मैं तो बोल रहा हूँ बट माइक तो ऑन है माइक। हेलो हेलो हेलो, अब आ रही है क्या? अब आ रही है? अब आ रही है? अब आ रही है? हेलो 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 हेलो। तो आप तो नए स्टूडियो में भी क्लास ले रहे हैं तो भी अटक रही है, क्यों ऐसा हो रहा है? चलो स्टूडियो का अगर इशू था तो ठीक है, मैं एक बार ये दोबारा समझाता हूँ। सवाल ये कह रहा था कि एक रेक्टेंगल था 32 गुणा 18 का, हमने 3 काट दिया दोनों तरफ से। तो अब जो बेस है ना वो ये है, क्योंकि ये चीज़ तो पलट गई है, और पलट गई है का मतलब क्या है कि ये एक बॉक्स बन गया जिसकी हाइट 3 है और वॉल्यूम निकालना था तो LBH लगा दिया, सिंपल। चलो कोई बात नहीं, ये वाला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है कि 8 गुणा 3 गुणा 22.5 मीटर की एक दीवार बनाने के लिए इतने इतने माप वाली कितनी ईंटों की जरूरत होगी। मैं मान लेता हूँ कि n ईंटों की जरूरत होगी, तो n गुणा एक ईंट का वॉल्यूम, एक ईंट का वॉल्यूम बराबर, देखो भाई n गुणा एक ईंट का वॉल्यूम क्या होगा 64 गुणा 11.25 गुणा 6, दीवार का आयतन कितना होगा 800 गुणा 300 गुणा 2250, ठीक है। तो काट देते हैं भाई 11.25 से, और डबल करूंगा तो 225, अगर 22.5 होता तो 2 बार कटता, 20 बार कटेगा और एक जीरो और है, 200 बार कट जाएगा भाई ये, 200 बार, क्योंकि मैं अगर 2 से गुणा करूं इसको तो आ जाएगा 22.5, ठीक है। 200 बार कटेगा, कंफर्म है। 64 से काटने की बारी आएगी तो 8 दूनी 16 और 16 इससे 4 बार कटेगा, और 4 काटने की बारी आएगी तो ये 125 बार कटेगा। 25 या 75 आ रहा है, और भी कुछ बच गया नहीं, 6 बच गया है, 6 पंजे 30 50, तो 25 पंजे 125 और 125 पे 3 जीरो और आएंगे, इतनी ईंटों की जरूरत पड़ेगी। इज द करेक्ट आंसर। क्या मुश्किल था सवाल? केवल कैलकुलेशन करनी थी बस। चलो भाई अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। किसी घन का विकर्ण दिया हुआ है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, बहुत आसान सवाल है, फॉर्मूला डायरेक्ट पता है, RW में दे रहा हूँ सवाल। आगे बढ़ रहे हैं, कोई अच्छा सवाल होगा तो कराऊंगा। 20 सेंटीमीटर भुजा के एक ठोस धात्विक घन को पिघलाकर 40 सेंटीमीटर लंबाई और 40 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला घनाभ बनाया जाता है। घनाभ को पिंड विकर्ण यानी बॉडी डायगोनल की लंबाई क्या है? घनाभ की बॉडी डायगोनल पूछ रहा है। बेडी डायगोनल है, कहीं बॉडी डायगोनल लिखा है, पता नहीं। पिंड विकर्ण क्या होता है ये भाई? चलो देखो, अब उसका वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम इक्वल कर देता हूँ, V1 बराबर V2, तो ये 20 की क्यूब हो जाएगी। 20 की क्यूब बराबर 40 गुणा 40 गुणा H मान लो, ठीक है। तो एक 20 से ये 2 बार कट जाएगा, दूसरे 20 से ये 2 बार कट जाएगा, और तीसरे 20 से ये 10 बार कट जाएगा, H आ गई 10। और जो विकर्ण होता है या डायगोनल होता है, पिंड विकर्ण का मतलब वही है बड़ा वाला विकर्ण, सरफेस का विकर्ण नहीं, तो अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो आप देखेंगे 40 का स्क्वायर आएगा, फिर 40 का स्क्वायर आएगा, और फिर 10 का स्क्वायर आएगा, 5 आएगा। 2 से काटा था ना हमने, अच्छा 20 बचा था, अच्छा एक बार ये 20 था, तो H 5 आ जाएगी, ठीक है 5। अब 5 तो बाहर कॉमन ही ले लेते हैं, 5 अगर कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 64, नहीं 5 अगर कॉमन आएगी 400 है ना, तो 400 का 5 का स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं तो 8 का स्क्वायर बचेगा, 8 8 64 64 128 और 129, तो 5 रूट 129 उत्तर आ जाएगा जी, डी उत्तर है। किसी को डाउट है? सनी कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुभाषिस बैग भी हैं, जो आदमी खुद बैग लेके घूम रहा है, जिसके नाम में बैग है, 28 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर के आयाम को एक बॉक्स में फिट की जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी? तो वो उसका डायगोनल होगा, RW में लिख लो। तार बनाया वाला सवाल क्यों ले लेते हो? तार आपको नहीं पता सिलेंड्रिकल होता है, अभी इसमें नहीं आ पाएगा। ये सवाल देखो, ये अच्छा सवाल लग रहा है मुझे। SSC MTS में आया तो आप समझ सकते हो, MTS में हमेशा अच्छे ही सवाल आते हैं, कभी खराब सवाल नहीं आते। 4 ठोस घन प्रत्येक का आयतन 1728 सेंटीमीटर क्यूब है। 1728 किस चीज का होता है भैया? 12 की क्यूब होती है, यानी उसकी भुजा 12 है।
दो पंक्तियों में रखा गया, प्रत्येक पंक्ति में दो घन है, एक वर्गाकार आधार के साथ एक आयताकार ठोस बनाते हैं, परिणामी ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, क्या होगा। इन्होंने ऐसे रख दिया भाई, ये दो घन, मैं घन तू घन भैया रे। अब मैं क्या है ना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा, देखिए लगाने को तो बहुत सारे दिमाग हैं जो मैं लगा सकता हूँ। कैसे कि मैं ये देख लूँ कि यार कितनी सरफेसें छुप गई, तो आप कहेंगे दो सरफेस यहाँ छुप गई, दो यहाँ छुप गई, दो यहाँ और दो यहाँ, यानी प्रत्येक घन का 6a² होता है 4 से गुणा के, लेकिन 2 2 2 8 सरफेस छुप गई, यानी 8a² कम हो गया। 4 6 24 में से 8 गए, 16a² बचेगा, और 16 गुणा 12 का स्क्वायर, तो 16 गुणा 144, 16 चौका 64 का 4 हासिल 6, 16 चौका 64 और 6 70 हासिल 7, 16 कम 16 और 7 23। अक्सोय हल्दर साहब आपको समझ में आ रहा है? हल्दर ये देखना भाई, ये कह रहा है कि इतने इतने विमाओं वाले धातु के एक ठोस घनाभ को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन डाले जाते हैं, इस प्रकार बने घनों की संख्या ज्ञात करो। तो जब कभी ऐसा सवाल है ना, तो रेशियो निकाल दो, रेशियो निकाल लो वॉल्यूम का, पहले वाले का और दूसरे वाले का। तो पहले वाले का क्या है भाई, 36 गुणा 18 गुणा 12, ठीक है। दूसरे वाले का 6 गुणा 6 गुणा 6, क्योंकि अगर पहले वाले का वॉल्यूम 20 है और हमें एक एक के बनाने हैं तो 20 बनेंगे। बाकी ये वाली बात भी इनकी बोल दो तुषार जी को, यहाँ कंधे में दर्द हो रहा है, कब निकल जाए हार्ट अटैक से, तुम्हें अपनी पड़ी है। 6 6 थे 18, 6 36, 6 3 18, 6 दूनी 12, 6 3 18 दूनी 36, 36 रेशियो 1 हो गया। अब 36 रेशियो 1 का मतलब ये कि 36 में से एक एक के 36 बनेंगे। कुछ सवाल होमवर्क में दिखा रहा हूँ, देखते रहो, जो करने हैं अपने आप। RW फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, डायरेक्ट RW CHSL 2022 में आया है, लीटर में पूछा। ये सवाल कर लो, क्योंकि लीटर वाला आपने एक भी नहीं किया। बता देता हूँ यहाँ पे एक छोटी सी बात बता देता हूँ। 1 लीटर बराबर, जिनको नहीं पता, 1 लीटर बराबर 1000, 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, और 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, ठीक है। तो अब हमें तो यही करना है भाई कि पहले वॉल्यूम मीटर क्यूब में निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम क्या होगा, 1.5 इंटू 3 इंटू 3.5, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा जी, 15 तिया 45, 4.5 गुणा 3.5, 35 पंजे 175 का 5 हासिल 17, और 35 चौका 140 और 17 157, 15.75 मीटर क्यूब आ गया। अब आपको पता है अगर इसे 1000 से गुणा कर दें तो 15,750 लीटर उत्तर आ जाएगा, 15,750 लीटर उत्तर आ जाएगा। बोलो भाई, कोई डाउट है तो बताओ। एनीबॉडी एल्स? सबसे लंबी छड़ वाला सवाल बता चुका हूँ, RW में लिख लो इसको भी। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई गहराई का योग इतना, इसका विकर्ण इतना, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ। इसमें अलजेब्रा लगेगी, जरा बताना इस सवाल को। तो एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और गहराई का योग 23 सेंटीमीटर है, यानी कि L प्लस B प्लस H बराबर 23 है, ठीक है। विकर्ण का मतलब अंडर रूट L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर बराबर 5 अंडर रूट 7 है, ठीक है। तो ये कितना होगा, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर 5 25 7 175, 25 7 175, ठीक है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो मैं जानता हूं कि यार L प्लस B प्लस H का स्क्वायर बराबर होगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। ये होगा। अब L प्लस B प्लस H का स्क्वायर का मतलब 23 का स्क्वायर बराबर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर 175 प्लस ये जो दिया हुआ है ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल ही होता है, तो ऐसे ही होता है।
तो टी एस यहाँ से कितना आ गया, 529 में से हमने 175 माइनस कर दिया। 9 में से 5 जाएंगे 4, 4 एक ही ऑप्शन में आ रहा था, लेकिन फिर भी गलत है। 529 माइनस 175, 4 रह गया, और 52 में से 17 जाएंगे, कितना बचेगा, 35। 354 आ रहा है, 354। क्या आ रहा है भाई, आपका उत्तर कितना आ रहा है, सी 188 कैसे आ रहा है? ट्वाइस तो होता ही है एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। 2 से डिवाइड करो, एक बच्चा कह रहा है 2 से क्यों डिवाइड करेंगे, मतलब बड़ी पागलपंती वाली बात है। 55 25 सत्ते 175 होगा, ये बात बिल्कुल सही है। इसका विकर्ण लंबाई चौड़ाई और गहराई का योग एल प्लस बी प्लस एच 23 होगा, इतने का स्क्वायर करेंगे। जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, आप बात समझिए, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसमें ट्वाइस तो आता ही है ना, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यही होता है। 354 सम बोला है ना, हमने गलत किया, आपका गलत है मुझे लगता है। एक ऐसे घनाभ का आयतन ज्ञात करो जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी अधिक है, इट्स लेंथ इज ट्वाइस मोर देन इट्स ब्रेथ एंड इट्स ब्रेथ इज 8 सेंटीमीटर विच इज ट्वाइस ऑफ हाइट, यानी बी 8 है जो कि हाइट का दुगना है, यानी हाइट 4 है, और लंबाई लेंथ इज ट्वाइस मोर देन इट्स ब्रेथ, दुगनी ज्यादा है, ट्वाइस मोर देन इट्स ब्रेथ, यानी कि लंबाई कितनी होगी, इससे दुगना ज्यादा है जी, 2 गुणा 8 16 ज्यादा है, यानी 24, ट्वाइस मोर देन है, 24 आ जाएगी। तो इसने वॉल्यूम पूछा है, यही इसमें मेन था कि ट्वाइस मोर देन का मतलब क्या है, 24 गुणा 8 गुणा 4, 8 चौक 32, 32 चौका 128, हासिल 12, 32 दूनी 64 और 12 76, 768 उत्तर आ जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। राशिद अंसारी साहब का ए आ रहा है, अशोक कुमार यादव का ए आ रहा है, सबके ए आ रहे हैं भाई। 4 मीटर गुणा 50 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर खंडों की अधिकतम संख्या क्या है जिन्हें 16, 12 और 4 गहरी खदक ट्रेंच में रखा जा सकता है? देखिए सारी कट रही है संख्या, तो मैं डायरेक्ट मान लेता हूँ कि n गुणा, मान लेते हैं कि ये 400 गुणा 50 गुणा 20 सेंटीमीटर में बदल लिया, बराबर 1600 गुणा 1200 गुणा 400, कितने रख देंगे देख लीजिए, कितना आ जाएगा, उत्तर क्या आ रहा है, 400 से कितनी बार कटेगा, 4 बार, 50 से कितनी बार कटेगा, 24 बार, 20 से कितनी बार कटेगा, 20 बार, तो n कितना आ जाएगा, 24 चौक 96 दूनी 192, 1920 रख सकते हैं डी। प्रीति चौधरी का उत्तर आ रहा है, अशोक कुमार यादव का आ रहा है। अशोक बहुत बढ़िया लग रहा है आपके उत्तर जिस तरीके से आ रहे हैं, ये भी RW में, अब थोड़ा थोड़ा फास्ट चलता हूँ, जल्दी जल्दी लिखता हूँ, ये RW में आपको सीट तो मिलेगी, उसमें से देख लेंगे। ये देख लो, ये अच्छा सवाल है, जल्दी फटाफट कौन सबसे जल्दी करेगा, सबसे जल्दी। देखो मैंने आपको कुछ फ्रिपलेट करके बताया था, अगर आपको याद हो तो मैंने एक चीज़ बताई थी फ्रिपलेट, मैंने कहा था कि अगर 3 की क्यूब, 4 की क्यूब और 5 की क्यूब को आप पिघला रहे हो तो जो बनेगा वो 6 की क्यूब बनेगा, याद है, तो उसकी भुजा 6 होगी। तो इन्होंने कहा छोटे घनों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और बड़े, तो जैसे छोटे घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात अगर हम करेंगे, छोटे और बड़े, ठीक है, तो छोटे का मतलब क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और बड़े का मतलब क्या होगा, 6 का स्क्वायर। तो 3 तिया 9, 4 चौक 16 और 5 25 और 6 36, ठीक है, तो 16 और 9 25 25 50 और 36 कितना होगा, 25 रेशियो 18, 25 रेशियो 18 उत्तर आ जाएगा सी। ये आराम से कर सकते हैं, ईंटों की कितनी आवश्यकता होगी, RW ये भी आसान है, RW एक कमरे की छत को, ये देख लो, ये अच्छा सवाल है,
ये कह रहा है कि कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 7 मीटर, 4 मीटर और 9 मीटर है। कमरे की दीवार और छत को रुपये 7.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का खर्च ज्ञात कीजिए। देखो भाई, एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई 7 मीटर, 4 मीटर और 9 मीटर है। कमरे की दीवार और छत को रुपये इतने की दर से सफेदी कराने का खर्चा। देखिए अब इसमें क्या होगा ना, दीवार और छत, दीवार का मतलब हो गया पता है LSA, और दीवार का मतलब, और छत का मतलब हो गया बेस। तो टोटल सरफेस एरिया तो नहीं है। टोटल सरफेस एरिया क्यों नहीं है? क्योंकि फर्श पे नहीं करेंगे हम सफेदी। यानी सफेदी के लिए जो एरिया आएगा निकल के, सफेदी के लिए जो एरिया निकल के आएगा, सफेदी के लिए जो एरिया निकल के आएगा वो कितना आएगा? ट्वाइस ऑफ L प्लस बी प्लस L इंटू बी, ये आएगा। तो मैंने लिखा 2 और 7 प्लस 4 इंटू 9 प्लस एल बी कितना है? तो 7 गुणा 4। तो ये कितना आ गया जी? 9 दूनी 18 और 11, 18 और 11 प्लस 7 चौक 28, 11 अट्ठे 88 का 8 हासिल 8, 11 एकम 11 और 8 19 प्लस 28। तो 198 प्लस 28 कितना होगा? 226। यही उत्तर है। तो 226 तो एरिया आ गया, लेकिन हमें इसका खर्चा कितना देना है? 7.5 के हिसाब से खर्चा देना है। 7.5 के हिसाब से खर्चा देने का मतलब पता है क्या? आप इसका 2 तो इसमें गुणा करो, तो ये हो जाएगा 15 और बचेगा 113। 15 गुणा 113, 15 दिया 45 का 5 हासिल 4 हासिल 1, 15 कम 15 और 1 16, 1695 रुपये। खुले नहीं होंगे तो हो सकता है 1700 ले ले। खुले नहीं होंगे सर, लड़कों के पास कपड़ों के इतने ऑप्शन ही नहीं है कि लड़कियां देखकर इम्प्रेस हों। ये गोले अभी पढ़ाए नहीं है इसलिए दिक्कत है, ये होमवर्क में लिख लीजिए। सोचो कितने आसान आसान से सवाल आए हैं, इसीलिए तो पता है मन नहीं करता कि किस तरीके के सवाल पढ़ाओ बच्चों को। ये देख लो भाई, लागत 9 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस धात्विक घन तथा 5 सेंटीमीटर 13 विमाओं वाले ठोस धात्विक घनाभ को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। तो इस तरह घन को पॉलिश करने में 10 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से कितनी लागत आएगी, ये बताना है। बताएं भाई। A solid metallic cube of 9 cm and a solid metallic cuboid having dimension 5, 13, 31। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, 31 नहीं लिखा हुआ है, लिख लीजिए 31 को पिघलाकर दोनों को एक नया घन बनाया जाता है। फटाफट से सवाल का उत्तर बताइए, अच्छा लगेगा। सर प्लीज़ आप सुनते ही नहीं है, प्लीज़ हेल्प कीजिए कि ज्योमेट्री की वीडियो एक्सेस। ये दीप्ति तो मना कर रही है, इसको पूछना। ये बच्चे मुझसे ही क्यों पूछते हैं, जबकि हमने तो, अब आप एक बार ये इसमें डाल दो, चैट में लगा दो कि हमने हर एक बैच को ज्योमेट्री का एक्सेस दे दिया। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप ढूंढ नहीं पा रहे, आपको टेक की नॉलेज नहीं है। हमने हर एक बच्चे को दे दिया है, और फिर भी अगर है तो मैं नंबर लिख देता हूँ, वो ज़्यादा सही है। ये वाला टीम का नंबर है, और टीम को भी बोल देना कि सर ने बोला है कि ये घर के बच्चों के नंबर हैं, मतलब ये अपने बच्चे हैं, जो बैच के बच्चे हैं, इनकी एक एक बात सुने। तो मैं ये वाले 2 नंबर दे देता हूँ, 7669 788। एक एक बच्चे की समस्या, क्योंकि मैं यहाँ पे आपकी पर्सनली समस्या सुलझाने नहीं आ रहा हूँ, आप समझो बात को। मैं पढ़ाऊंगा भी क्या, तुम्हारी समस्या ही देखता रहूँगा। ये 2 नंबर नोट कर लो, इन पे बात करो, ना समस्या सॉल्व हो तो मुझे बताना, बात खत्म। यार हद हो गई है, मतलब मैं तुम्हारी समस्या ही सुनता रहूँ यहाँ पे। फोटो खींच लो भाई, आप ही टाइप कर दो ये दोनों नंबर। दीप्ति की अलग समस्या है, इसकी अलग समस्या है। तो न्यू घन का वॉल्यूम क्या होगा? न्यू क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? तो आप कह सकते हैं न्यू क्यूब का वॉल्यूम होगा जी 9 की क्यूब प्लस 9 प्लस 5 गुणा 13 गुणा 31, ये होगा। 9 की क्यूब का मतलब 729 प्लस 5 का मतलब 13 गुणा, पता है इसकी दोनों की गुणा करो ताकि 155 आ गया। अब 13 की करना आसान है, 13 पंजे 65 का 5 हासिल 6, 13 पंजे 65 और 6 71 का 1 हासिल 7, 13 कम 13 और 7 20, 2015। तो ये आ गया 2744 आ गया, 2744। ये न्यू घन का वॉल्यूम आ गया 2744। अब आप बता सकते हैं कि 2744 अगर इसका वॉल्यूम आ गया तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये ए की क्यूब के बराबर होगा। अब ये ए की क्यूब किसके बराबर होगी, ये कोई बता सकता है? इसको मैं लिख देता हूँ 4 गुणा 4 छीन 24, 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32, 4 छीन 24, फिर 8 गुणा 343 यानी 7 की क्यूब। तो ए आ गया
2 सत्ते 14, A14 आ गया। A14 है तो हमें इसको पॉलिश करना है। पॉलिश करने के लिए हमें टोटल सरफेस एरिया चाहिए, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूब क्या होगा 6A स्क्वायर, 14 का स्क्वायर यानी 6 इंटू 196। तो 6 36 का 6 हासिल 3, 6 निम 54 और 3 57 का 7 हासिल 5, 6 कम 6 और 5 11, 1176। अब 1176 का 10 रुपये के हिसाब से खर्चा लगाना है, गुणा करेंगे सीधे सी उत्तर आ जाएगा। सी आ रहा है सबका? कैलकुलेशन का ही पार्ट था और कुछ भी नहीं था इस सवाल के अंदर भी। इस सवाल के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन थी, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं था। अशोक कुमार यादव, प्रीति चौधरी हमारे साथ हैं, सुरभि हैं हमारे साथ, गुरु पूर्णिमा की बधाई दे रही हैं। किसी को डाउट है तो बोलो, किसी को डाउट अगर इस सवाल के अंदर है तो बताओ भाई। किसी घनाभ के आकार वाले कमरे की आंतरिक माप की लंबाई 12, 8 और 10 है। यदि सफेदी की लागत 25 प्रति मीटर स्क्वायर है तो कमरे की सभी चारों दीवारों के साथ छत की भी सफेदी कराने की कुल लागत बताओ। सेम सवाल है जो भी पीछे कराया है कि जब छत को शामिल करते हैं तो ट्वाइस ऑफ L प्लस बी प्लस L भी होगा बस, क्योंकि फर्श पे कभी भी पेंट नहीं होगा। ठीक है, फर्श पे कभी भी पेंट नहीं होगा। सेम सवाल पीछे कराया है। RW कितने सारे सवाल हैं, मैं सब सेलेक्ट करके लेके आया हूँ। केवल चारों दीवारों की बात करेगा तो ट्वाइस ऑफ L प्लस बी इंटू एच होगा। ट्वाइस ऑफ L प्लस बी इंटू एच यहाँ पे लगाना भूल गया हूँ, इसलिए वापस आ गया। ये सवाल बहुत अच्छा है। जो भी बच्चा इस सवाल का उत्तर बताएगा तो समझो कि दिमाग है उसके पास। देखो भाई, इस तरीके के सवाल की क्या अप्रोच है। इन्होंने कहा है कि एक घनाभ के 3 सतहों के विकर्णों की लंबाई दे रखी है। वो 3 सतह कौन कौन सी होती है मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। ऐसे बनती हैं 3 सतह। एक L इंटू बी वाली होती है, एक B इंटू एच वाली होती है और एक H इंटू एल वाली होती है। मैंने एक सरफेस बना के दिखाई आपको L इंटू बी वाली, तो ये इस विकर्ण की बात कर रहा है और ये विकर्ण होगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ गए? ऐसे यानी हम ये कह सकते हैं जो 3 विकर्ण दे रखे हैं उसमें x बराबर होगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, y बराबर होगा अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, z बराबर होगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि अगर स्क्वायर कर दूं इसका तो एक्स स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जेड स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है बात? अब अगर हम इन सबको जोड़ दें, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या जोड़ना छोड़ो, जैसे हमें वॉल्यूम बताना है तो वॉल्यूम के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एल निकालनी पड़ेगी। तो एल निकालने के लिए मैंने कहा अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं और बीच वाला घटा दूं तो आप कहेंगे 2L स्क्वायर आ जाएगा जी, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही आ जाएगा। मैंने कहा अगर मुझे बी निकालना है तो इन दोनों को जोड़ूं और ये घटा दूं तो 2b स्क्वायर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और 2h स्क्वायर कितना आ जाएगा अगर इन दोनों को जोड़ूं और एक्स स्क्वायर घटा दूं। ठीक है, अब इन सबको हमने मल्टीप्लाई कर लिया, 8L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अगर मुझे वॉल्यूम निकालना हो तो ये इधर चला जाएगा और अंडर रूट लूंगा तो ये वाला उत्तर आ जाएगा। एक बार एक्स स्क्वायर घट रहा है, एक बार वाई स्क्वायर, एक बार जेड स्क्वायर, ये उत्तर आ जाएगा बी। अक्सर हल्दर साहब का भी बी आ रहा है। हल्दर साहब वाकई में बहुत टेक्निकल और बहुत ही टैलेंटेड आदमी है। हाँ, सोचा समझा और थोड़ा तुक्का था। वाह वाह वाह, सोचा समझा थोड़ा तुक्का था।
अब आप समझ गए ना, 8 इधर आएगा और v बराबर होता क्या है बेसिकली, v बराबर तो LBH होता है ना, तो अंडर रूट लेना पड़ेगा दोनों तरफ, और 8 उधर आएगा तो 2√2 हो जाएगा। नहीं तो इतना जल्दी कैलकुलेशन मुझसे ना, समझ गए ना। मैंने क्या कर रहा हूँ, इसको जोड़ रहा हूँ 2 को और 1 घटा रहा हूँ, तब L² आ रहा है, 2L² आ रहा है, फिर 2 को जोड़ रहा हूँ, फिर 1 घटा रहा हूँ। ये अप्रोच थी। देखो, एक घनाकार टैंक का किनारा 20 सेंटीमीटर है और पूर्णतः पानी से भरा है। क्यूबिकल टैंक है और 20 है, 2 लीटर पानी निकाल लिया। यानी ऐसे समझो, मान लेते हैं कि 2 लीटर पानी इतने हिस्से में था, 2 लीटर पानी था और ये हाइट h थी और इसका बेस तो 20 × 20 दे ही रखा है। 2 लीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो मैंने देखा 20 × 20 × h बराबर 2 × 1000, तो 20 मतलब 4000, h कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर आ रहा है। बस यार ऐसा कैसे हो गया, 2 लीटर पानी निकाला ना, तो 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब और 20 सेंटीमीटर का पूर्णतः पानी से भरा था। तो इन्होंने कहा शेष पानी की गहराई। अच्छा ठीक है, ये h5 आ गई, तो h5 मतलब हमने इतना निकाल दिया और आप कह रहे थे पूरा 20 है, पूरा 20 है, तो कितनी बचेगी, अब 5 का निकल गया तो 15 बच जाएगी, 15 बच जाएगी भाई। ये सवाल प्यारा है। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर की 3 ठोस लोहे के घन एक साथ पिघलाए। पिघली हुई सामग्री का 62 सेंटीमीटर क्यूब अनुचित हैंडलिंग के कारण बेकार हो गया। नव गठित घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। देखिए, हमेशा एक चीज़ याद रखना है ऐसे सवाल में, आप कर लोगे अपने आप। मैंने क्यों लिया है, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है। तो हमें देखना है कि 6a², जैसे अगर मैं इसको बात करूं तो ये 7 × 7 का स्क्वायर है, तो ये नहीं हो सकता, इसमें तो 6 ही नहीं आ रहा। ये 6 × 6 का स्क्वायर है, अगर 6 हो सकते, ये तो 6 का मल्टीपल ही नहीं है। इसकी बात करूं तो 6 × 6 चौक 24, 6 नीम 54, 7 का स्क्वायर है। तो इनमें से 2 ही हो सकते हैं, या तो A या D। यानी हम इस तरीके की भी अप्रोच रख सकते हैं, बट अब कैसे निकालेंगे, न्यू घन का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, न्यू क्यूब वॉल्यूम। तो न्यू क्यूब वॉल्यूम कैसे निकलेगा, 4 की क्यूब, 5 की क्यूब, 6 की क्यूब माइनस 62, ये आ गया जी 343। यानी 343 अगर A की क्यूब है तो A कितना आ गया, 7 रखेंगे तो A इज द करेक्ट आंसर। बट फिर भी मैंने एक अप्रोच आपको दे दी थी कि अगर एक ही ऑप्शन में 6a² होता तो हम उत्तर बता देते हैं।